हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी का टॉपिक डैट इज पैलिनोलॉजी। मीन्स पैलिनोलॉजी होते क्या हैं एंड पॉलन ग्रेन्स एंड अप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दी टर्म पैलिनोलॉजी हैज़ बिन गिवन बाय हाइट एंड विलियम्स इन 1945। मीन्स जो पैलिनोलॉजी वर्ड है, टर्म है, इसको हाइड एंड विलियम्स ने 1945 में इसको दिया। द साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्पोर्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। मीन्स साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि पॉलन की स्टडी मीन्स पॉलन ग्रेन की स्टडी एंड स्पोर्स से कंसर्न करती हो, उसको हम बोलेंगे पैलिनोलॉजी। के नायर इज रिगार्डेड एज फेमस इंडियन पैलिनोलॉजिस्ट। इसमें हम अब स्टडी करेंगे व्हाट इज पॉलन ग्रेन। The pollen grains are minute, microscopic, unicellular, uninucleate and yellow colored structure। मीन्स जो pollen grain होता है ये बहुत छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। सिंगल सेल्स एंड इनमें 1 न्यूक्लियस होते हैं एंड इनका जो कलर होता है मोस्टली येलो कलर के होते हैं। दी pollen grain is consist of 2 parts। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनवेलप एंड सेकेंड इज मैट्रिक्स। फर्स्ट that is envelope। The protective covering of pollen grain is known as envelope. It is consist of 2 layer। मीन्स pollen grain पर जो कवरिंग होती है pollen grain को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है एंड ये 2 लेयर्स में होती हैं। फर्स्ट इज एक्साइन एंड सेकेंड इज दैट इज इंटाइन। स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain, तो इसमें pollen grain में जो 2 इन्वेलप्स होते हैं मीन्स फर्स्ट इज एक्साइन एंड सेकेंड इज इंटाइन। जो एक्साइन होता है ये आउटर मोस्ट रफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन की एंड ये हेट्रोजीनस नेचर की होती है एंड एक्साइन भी 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड, फर्स्ट मीन्स आउटर लेयर इज कॉल्ड दैट इज सेक्सिन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड नेक्सिन। एंड जो एक्साइन होता है, एक्साइन जो इसका लेयर होता है ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन से, जो कि ये जो हमारा आउटर इन्वायरमेंटल फैक्टर है उससे यह उस पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड जो इंटोमोफिलस प्लांट्स होते हैं मीन्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होता है, उनमें क्या होता है कि एक्साइन के बाहर स्टिकी सब्सटेंसेस से कवरिंग हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं पॉलन किट। मीन्स ये इंटोमोफिलस प्लांट्स में होगा। नेक्स्ट लेयर डेट इज इंटाइन। इंटाइन स्मूथ लेयर होती है, ये सेकेंड लेयर इज इंटाइन। इंटाइन स्मूथ लेयर होती है एंड ये होमोजीनस नेचर की होती है एंड ये बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज से। नेक्स्ट डेट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है पॉलन ग्रेन में, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियस होते हैं एंड कुछ केमिकल कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। इस मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाटर, फैट एंड कुछ और भी रेस्ट पार्ट होते हैं जो कि इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन में एक स्ट्रक्चर सो रहा है डेट इज जर्म पोर्स। जब जहाँ पर एक्साइन की लेयर पतली सी हो जाती है वहाँ से पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है जिसको हम बोलेंगे जर्म पोर्स। इसमें हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। मीन्स हमने जो भी इसमें स्टडी किया स्ट्रक्चर में, अभी हम इसको अपने नोट्स में देखेंगे। पॉलन ग्रेन के फर्स्ट पार्ट में दैट इज इन्वेलप। इन्वेलप में एक्साइन था एंड इंटाइन। एक्साइन इट इज़ आउटर मोस्ट रफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। मीन्स ये रफ स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर पे पाई जाती है एंड पॉलन ग्रेन को यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इट इज़ हेट्रोजीनस इन नेचर and differentiated into 2 layer in which outer layer is called sexin and inner layer is called nexin। मीन्स जो एक्साइन होता है ये हेट्रोजीनस नेचर की होगी एंड एक्साइन 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होगी। फर्स्ट लेयर दैट इज आउटर लेयर इज कॉल्ड सेक्सिन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड नेक्सिन। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच प्रिवेंट इट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंटल फैक्टर। मीन्स जो एक्साइन होता है ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से एंड ये स्पोरोपोलिनिन हमारे इस जो पॉलन ग्रेन है इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इन इंटोमोफिलस प्लांट द एक्साइन इज कवर्ड बाय अ स्टिकी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड पॉलन किट। इंटोमोफिलस प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होते हैं, तो उन प्लांट्स में मीन्स इंटोमोफिलस प्लांट में एक्साइन के बाहर एक लेयर पाई जाएगी जो कि स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, उसको हम बोलेंगे पॉलन किट। सेकेंड पार्ट ऑफ इन्वेलप दैट इज इंटाइन। दी स्मूथ लेयर ऑफ इन्वेलप इज नोन एज इंटाइन। मीन्स पॉलन ग्रेन में जो इन्वेलप होती है, इन्वेलप में जो सेकंड लेयर होती है दैट इज स्मूथ लेयर होती है,
मीन्स वो स्मूथ में रहेगी, जिसको बोलेंगे इंटाइन। इट इज़ होमोजीनस इन नेचर एंड मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, एंड यह होमोजीनस नेचर में होगी एंड साथ साथ में ये बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज से। सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज मैट्रिक्स। द प्रोटोप्लाज्मिक matrix of pollen grain is consist of nucleus and chemical component like as carbohydrate, protein, water, fat. मीन्स pollen grain में जो प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है मीन्स जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस रहेंगे एंड कुछ केमिकल कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 24 to 48%, प्रोटीन 7 to 26% एंड वाटर 7 to 16% एंड फैट 9 to 14% एंड रेस्ट पार्ट 9 to 5.4%। मीन्स बचे हुए कुछ इसमें पार्ट्स जो कि केमिकल कंपोनेंट्स होंगे। ये हमने स्टडी किया पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी मीन्स हम डिफरेंट फील्ड में हम पैलिनोलॉजी का यूज करते हैं। दी एप्लीकेशन ऑफ पैलिनोलॉजी इज फाउंड इन फॉलोइंग फील्ड। फर्स्ट इज लेट्रोपैलिनोलॉजी, सेकंड मिलाइटोपैलिनोलॉजी, थर्ड एरोपैलिनोलॉजी, फोर्थ जियोपैलिनोलॉजी। तो इसमें हम एक ही करके सारे पैलिनोलॉजी को स्टडी करेंगे। फर्स्ट दैट इज लेट्रोपैलिनोलॉजी, दी पैलिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ forensic science or criminals and medical aspect is known as leptopallinology. With the help of pollen grains we can know that victim suspect means कहीं पर कोई क्रिमिनल केस हुआ हो या फिर फॉरेंसिक डिपार्ट में या फिर मेडिकल एस्पेक्ट के फील्ड में, वहाँ पर हमें कोई विक्टिम सस्पेक्ट है कि यह विक्टिम है, तो उसको हम टॉर्चर करने के लिए हम पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। एंड ऐसी पैलिनोलॉजी जिसमें कि हम क्रिमिनल्स को मीन्स विक्टिम को फाइंड आउट करने के लिए मीन्स जो हमारा प्रॉब्लम्स उस केस में सॉल्व करने के लिए हम पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। ऐसी पैलिनोलॉजी को हम बोलेंगे लेट्रोपैलिनोलॉजी। सेकेंड दैट इज मिलाइटोपैलिनोलॉजी, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन हनी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स प्लांट यूज्ड बाय बीज इन प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज मिलाइटोपैलिनोलॉजी। मीन्स ऐसी पैलिनोलॉजी जिसमें कि हम यह फाइंड आउट करते हैं कि जो बीज हैं, बीज हनी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सोर्स ऑफ प्लांट का यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऐसी पैलिनोलॉजी को हम बोलेंगे मिलाइटोपैलिनोलॉजी। दी हनी कंटेन विटामिन, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, ट्रेस एलिमेंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स हनी में विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स एंड और भी कुछ कंपोनेंट्स जिससे कि हमारे बॉडी में ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट that is aeropellinology, the pellinology in which study of pollens found in air or atmosphere is known as aeropellinology। मीन्स ऐसी पैलिनोलॉजी जिसमें कि हमारे एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में जो पॉलेंस पाए जाते हैं अगर हम उनकी स्टडी करें तो उसको हम बोलेंगे एरोपैलिनोलॉजी। दी पॉलन ग्रेन्स और डस्ट पार्टिकल विच कॉज दिस एलर्जी नोन एज एरो एलर्जेंस। मीन्स ऐसे पॉलन ग्रेन्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो कि हमें एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम बोलेंगे एरो एलर्जेंस। दी पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स लाइक एस एमरंथस, चिनोपोडियम, रिसिनस कम्युनिस एंड एम्ब्रोसिया आर कॉजेज स्किन एलर्जी एज वेल एज एलर्जी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनका पॉलन ग्रेन हमें एलर्जी कॉज करता है, जैसे कि एमरंथस के प्लांट्स एंड चिनोपोडियम एंड रिसिनस कम्युनिस एंड एम्ब्रोसिया, ये सभी प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये हमें स्किन एलर्जी कॉज करते हैं एंड साथ साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी कॉज करते हैं। आउट ऑफ दीज एम्ब्रोसिया इज मोस्ट कॉमन एरो एलर्जेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हे फीवर, येलो फीवर। मीन्स इनमें से जो एम्ब्रोसिया है ये बहुत मोस्ट कॉमन है एरो एलर्जेंस में, जैसे कि ये डिजीज़ कॉज करता है हे फीवर एंड येलो फीवर। नेक्स्ट डेट इज जियोपैलिनोलॉजी, the study of fossil pollen grains is known as geopellinology. With the help of pollen grain and radioactive isotope of carbon-14 we can determine the age of rocks and it is known as carbon dating। मीन्स ऐसे पॉलन ग्रेन्स जिसकी हेल्प से हम फॉसिल्स को डिटरमाइन करते हैं, मीन्स फॉसिल की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रॉक्स है, हमें रॉक्स का एज जानना है, डिटरमाइन करना है, तो हम पॉलन ग्रेन एंड आइसोटोप मीन्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 का यूज करके हम उस रॉक्स की एज को डिटरमाइन करते हैं, जिसे हम बोलेंगे कार्बन डेटिंग। एंड ऐसे स्टडी को हम बोलेंगे जियोपैलिनोलॉजी। हमने आज के इस लेक्चर में स्टडी किया व्हाट इज पैलिनोलॉजी एंड
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पेलिनोलॉजी। तो अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।